दोस्तों आपने लकवा और फालिज पैरालिसिस के नाम कई बार सुने होंगे। सर्दी के मौसम में इनका खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब में क्या फर्क है और इसके खतरे से कैसे बचा जा सकता है? और सबसे जरूरी, इनका इलाज कैसे किया जाता है और इलाज के सक्सेस होने के कितने चांसेस होते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें और केस स्टडी भी शेयर करेंगे जो आपको बहुत फायदे देंगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि लकवा और फालिज का मतलब क्या है। देखिए, लकवा जिसे स्ट्रोक भी कहते हैं, ये तब होता है जब ब्रेन के किसी हिस्से में खून की सप्लाई या तो कम हो जाए या रुक जाए। इसका कारण हो सकता है ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली नस के अंदर ब्लड क्लॉट का बन जाना या तो कोई रुकावट आ जाना, जिससे ब्लड सप्लाई या तो रुक जाती है या बहुत कम हो जाती है। इसे इश्चेमिक स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है ब्लड वेसल्स का या खून की नस का फट जाना, जिससे खून ब्रेन के किसी हिस्से में जम जाता है। इसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। इसके कारण शरीर के किसी एक अंग, जैसे चेहरे का एक ओर लटकना या एक तरफ के हाथ या पैर का कमजोर हो जाना, बोलने में दिक्कत या जुबान का तुतला जाना, ये लकवा या स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। इसे आप FAST यानी फास्ट वर्ड से याद रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज। F फॉर फेस ड्रॉपिंग, A फॉर आर्म का कमजोर होना, S फॉर स्पीच में डिफिकल्टी एंड T फॉर टाइम टू एक्ट इमीडिएटली। अब बात करते हैं लकवा स्ट्रोक के कारणों की और किसको इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। स्ट्रोक के मुख्य कारणों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल शामिल होते हैं। स्ट्रोक या लकवे का मैनेजमेंट में देखिए, टाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समय पर लिया गया एक्शन मरीज की न सिर्फ जान बचा सकता है, बल्कि डिसेबिलिटी को भी कंट्रोल कर देता है। एक 50 वर्षीय व्यक्ति को अचानक बोलने में दिक्कत होने लगी, चेहरा एक तरफ लटकने लगा। उन्हें जल्दी से अस्पताल में ले जाया गया। लक्षण आने के 1 घंटे के अंदर अंदर उनका इलाज शुरू हो गया और इलाज से वो पूरी तरह से ठीक हो गए। आज वो सारे का सारा अपना काम खुद से करते हैं। दूसरी ओर, ऐसे मरीज जो देर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं और लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं, वो परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, जो बहुत ही दुखद है। यही कारण है कि स्ट्रोक का समय पर इलाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई भी लक्षण दिखने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच जाना चाहिए, जिसमें 100% रिकवरी होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं फालिज के बारे में, जिसे पैरालिसिस भी कहते हैं। फालिज एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के किसी एक हिस्से में या शरीर के पूरे हिस्से में जो है मूवमेंट बंद हो जाती है। मेडिकल टर्म्स में पैरालाइज कई टाइप के होते हैं। डॉक्टर कई बार इन टर्म्स को यूज करते हैं, जैसे मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया वगैरह वगैरह। मैं जल्दी से ब्रीफ में इन टर्म्स के बारे में आपको बता देता हूं। पहला होता है मोनोप्लेजिया। अगर केवल एक लिम्ब, जैसे कोई एक बाह या एक टांग पैरालाइज हो जाते हैं तो इसे मोनोप्लेजिया कहा जाता है। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है अगर बॉडी के एक ही साइड की आर्म और लेग दोनों एक साथ अगर पैरालाइज हो जाए तो इसे हेमीप्लेजिया कहते हैं। जैसे अगर राइट साइड के दोनों आर्म और लेग पैरालाइज हो जाए तो इसको राइट हेमीप्लेजिया कहेंगे, और अगर ऐसी लेफ्ट हो तो लेफ्ट हेमीप्लेजिया। दूसरा था डाइप्लेजिया। अगर एक साथ दोनों आर्म्स या तो या दोनों लेग पैरालाइज हो जाए तो इसको डाइप्लेजिया कहते हैं। उसके बाद होता है पैराप्लेजिया। अगर बॉडी के निचला हिस्सा पूरा टांग के साथ साथ भी पैरालाइज हो जाए, दोनों टांगों के साथ, तो उसको पैराप्लेजिया कहते हैं। और क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब होता है कि अगर चारों हाथ पैर ही पैरालाइज हो जाए तो उसको क्वाड्रिप्लेजिया कहा जाता है। फालिज के देखिए सिम्टम्स में किसी हिस्से का पूरी तरह से सुन्न हो जाना, मूवमेंट का ना होना और रिफ्लेक्सेस का खत्म हो जाना, ये शामिल होते हैं। तो दोस्तों, बचाव इलाज से बेहतर है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो लकवे और फालिज से बच सकते हैं। देखिए, पहला, आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, नमक कम खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, बाहर के खाने, बीपी की दवा समय पे लें अगर आप हाइपरटेंसिव है, और अपने बीपी को कंट्रोल रखें। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करें, कम से कम रोजाना 30 मिनट चले, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्ट्रोक का या पैरालिसिस का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। नंबर 3, क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स कमजोर होते हैं, अल्कोहल इसके खतरे को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो आप अगर स्मोकिंग और अल्कोहल को बंद कर देंगे तो स्ट्रोक का और पैरालिसिस का जो रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा।
हेल्दी डाइट में भी देखिए इसका बड़ा रोल है, ये भी रिस्क को काफ़ी कम करती है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा फल, सब्जियों का, स्प्राउट्स का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तब भी आप रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। समय पे एक्शन किया जाए तो इलाज का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहता है। स्ट्रोक ट्रीटमेंट के लिए थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, इसमें ब्लड को पतला करने वाली दवाई दी जाती है। ये दवाई लक्षण आने के जितनी जल्दी दे दी जाए या शुरू कर दी जाए, उतनी ही फास्टर रिकवरी होती है। अगर ये दवाई 4 घंटे के अंदर ना शुरू की जाए तो रिकवरी के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, इसलिए जल्दी शुरू हो जानी चाहिए। अगर ब्लीडिंग हुई है तो बड़ा हेमरेज हुआ है तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें बर होल और क्रेनियोटोमी जैसी सर्जरी शामिल है। क्रेनियोटोमी एक बहुत मेजर सर्जरी होती है। साथ ही फिजियोथेरेपी द्वारा भी आप मसल्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं। पैरालिसिस के बाद काफ़ी अच्छा उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है फिजियोथेरेपी से। और मसल्स को मजबूत बनाने के लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी रोजमर्रा की गतिविधियों में मदद के लिए बड़ा रोल हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सवाल हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। कोशिश रही कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।